के राजा मनु जी महाराज जब जाने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम भी द को याद रखना। हाँ बाबा याद रखेंगे। अच्छा द का अर्थ तुमने क्या समझा? मनु जी महाराज ने कहा कि मैंने द का दान समझा। देखिए उपदेश एक तरह का था, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीका से 10 शब्दों को अर्थ किया। इंद्र ने क्या अर्थ समझा? इंद्री दमन। द माने दमन, इंद्री दमन। दैत्यों ने क्या समझा? दया की भावना। और मनु जी महाराज ने क्या समझा अपने आप में? दान की भावना। द माने दान, दान ही पर दुनिया टिकी हुई है। दान का मतलब क्या होता है? आपके पास विद्या है, विद्या दान करें। हमारे जो अपने आप में शिक्षक लोग हैं, जो आज हम हो, आप हो, कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी कोई बने, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में शिक्षा द्वारा ही हम आज बड़े बड़े हुए हैं। तो ये बताया गया है दान की भावना। जिसके पास धन हो आवश्यकतामंदों को सहायता कीजिए, जिसके पास बल हो आवश्यकतामंदों को अपने आप सहयोग करिए, जिसके पास विद्या हो विद्या द्वारा दान कीजिए। माने जहां जिस प्रकार की आपकी जैसी योग्यता हो उस योग्यता के अनुसार दान की भावना होना चाहिए। क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान ही एक ऐसा है कि हमारे कुजों के और प्रारब्ध जो है, कुजों के प्रारब्ध जो है, दुर्भाग्य जो है, उसको कहीं बदलने का, संशोधन करने का, कमजोर करने का, कहीं कुजों को कुप्रभाव को है, वह दान है। दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी ने अज्ञात समय में एक बार दुर्वासा अष्टावक्र जी जमुना जी में स्नान करे थे। ठंडा का समय था, अचानक उनका वस्त्र लंगोटी कहीं बह गया तेज धार में। संत महात्मा मर्यादा की गरिमा को जीवन में पालन करने वाले कैसे जल से बाहर निकले। बगल में द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। उसके मन में भान हो गया कि संत पर कोई न कोई आपत्ति संकट है। आखिर ठंडे जल में अपने आप में कांप रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? स्नान तो कर लिया इन्होंने। समझ गई शायद वस्त्रों का अभाव हो गया है, वस्त्र कहीं धार में बह गई है। द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ करके फेंक दिया और अष्टावक्र ने उसको लंगोटी बनाकर पहन लिया, बाहर निकली। देखिए आशीर्वाद मांगने से मिलता नहीं है और देने से दियाता नहीं है। ये तो बड़ी यारी आप लोग करते हैं। कभी कभी कहीं जाएंगे अपने आप को शंकर जी के यहाँ, काली जी के यहाँ, दुर्गा जी के यहाँ, बढ़िया बाबा आशीर्वाद दे दीजिए। कौन मोल है क्या कि पैसा लेके गए बस खरीद लीजिएगा? यही देखो ऐसा चीज है कि आपको कहने से बढ़िया बिजनेस नहीं ले आएगा। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं, रहेगा भी नहीं। ये मॉल है कि दुकान है कि आप जाते हैं 250 ग्राम तो तोल दीजिए अपने आप में। ये देने से दियाता है? नहीं दियाएगा। देने से दियाएगा नहीं, मांगने से मिलता भी नहीं है। हमारा कर्म, हमारा जो है ना, वही हमें नहीं चाहने पर मिल जाएगा। हम नहीं भी चाहेंगे, हमारा कर्म रहेगा तो मिल जाएगा। नहीं भी हमारी कामना होगी, हमारा कर्म होगा तो मिल जाएगा। द्रौपदी ने कहा नहीं महाराज इसका चुकता करना पड़ेगा आपको, कहा नहीं। और अष्टावक्र ने भी नहीं कहा कि मैं इसका चुकता करूंगा। समझ लीजिए समय से वही द्रौपदी की चीरहरण जब हो रहा था बाद में, उस समय अरे अपने स्वजनों पर उसको अभिमान भी था, भरोसा भी था। सब लोग असफल हो गए। सभा में सब लोग थे लेकिन कोई द्रौपदी को नहीं बचा पाया। तब क्या कहते, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सखे क्वासी क्वासी सुयोधनाधिपैताम भो रक्ष मामात्म। अरे दुनिया की जो रक्षा करने वाला है क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेगा? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। भगवान की एक ही प्रतिज्ञा होती है, मैं रक्षा करने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन प्राणी कम से कम पुकारे तो, हमको पुकार तो लगावे। गांव में अनेक प्रकार की स्कीम चल रही है सरकार के लिए, सरकारी स्कीम चल रही हो, लेकिन उसे फार्म तो आप भर दीजिए, अपना नाम दस्तखत तो लिख दीजिए, पता तो लिख दीजिए, तब ना उस सरकारी स्कीम के अपने आप में कोई अधिकारी आप होंगे। आपके गली से कर्मचारी गुजर रहे हैं सरकारी स्कीम की घोषणा करते हुए और आप फार्म नहीं भर रहे हैं, नाम नहीं लिखेंगे, कैसे मिल जाएगा? भगवान कहते हैं मैं प्राणियों के साथ रहता हूं, प्राणियों के पास भी रहता हूं, लेकिन हमको कम से कम याद तो करे। भगवान थे उस सभा में, लेकिन द्रौपदी को था कि हमारे गांधीधारी पति हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं,
गदाधारी भीम है, क्या कोई मेरा बिगाड़ लेगा? तो भगवान को ठीक हम देख लेते हैं। बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, लेकिन सब लोग असफल हो गए। तब कहती है, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, वो पांडवा नाम सके, क्वासी क्वास सुयोधनादि परिणाम, वो रक्ष मामात्र है। क्योंकि हे गोविंद, क्या अभी हमें छोड़ देंगे? आपका अच्युत नाम है, आपका अनंत नाम है, आपका अखंड नाम है, क्या छोड़ देंगे? उस समय भगवान ने क्या किया? वस्त्रावतार धारण किया। देखिए, भगवान देते हैं, लोग कहते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कहते हैं। अब भगवान लेते हैं तो छप्पर लगे रहेगा, कहां चला गया पता नहीं चलेगा। न दिखा करके देते हैं, न दिखा करके लेते हैं, याद रखिएगा। न दिखा करके देते हैं, न दिखा करके लेते हैं। आप ही का वस्तु आप ही के लोगों द्वारा कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आप ही के खेती व्यापार नौकरी द्वारा कैसे आमदनी हो जाएगा वो बता करके भी देते नहीं है, याद रखिएगा। वस्त्रावतार धारण कर लिए, और वस्त्रावतार धारण करके पता नहीं है आपको कि घर में हम अपने यहाँ जो स्त्रियों को कितना वस्त्र देते हैं, कितने गज का वस्त्र होता है, पता नहीं था पांडवों को। दुशासन वस्त्रों को खींचते खींचते थक गया, दुर्योधन कहते कर थक गया, लेकिन वस्त्र का हाँ ही नहीं चल पाया। जानने वाला तो जान ही गया अपने आप में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, वही जो द्रौपदी द्वारा दान दिया गया था अज्ञात में, वही दान का फल रहा कि उसको अपूर्व प्राप्त हो गया। इसलिए मानव जीवन में दो को याद रखना चाहिए। दो माने इंद्रिय दमन, दो माने दया, और दो माने दान। इन तीनों चीजों को कहीं अगर हम जानते हैं, इन शिक्षा स्थानों द्वारा जानते हैं। इसलिए मानव जीवन में इस शिक्षा और शिक्षा संस्थानों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसी पर पूरा सृष्टि टिका हुआ है, दुनिया टिका हुआ है। जब जब भी जीवन में कहीं अपने आप में हम अपने स्वरूप से विचलित होते हैं, इन शिक्षाओं के अभाव के कारण होते हैं। अतः इसका हमेशा जीवन में समन्वय होना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की शिक्षा। श्रीमन नारायण।